शुक्ला अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्णमाला की क्लास में उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। हम आपके लिए उच्चारण स्थान लेकर के आए हैं, जो कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में संक्षेप विधि में वर्णमाला को प्रस्तुत किया गया है। आज पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के अनुसार हम उच्चारण स्थान देखेंगे और उसके साथ साथ हम हिंदी में भी देखेंगे इसका अर्थ क्या है, ये कैसे बनता है। ठीक है, आइए। अगर यही 11 पॉइंट हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए। पहला है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह का मतलब हुआ, ये देखिए, जैसे आ है तो आ का मतलब हुआ आ और आ, छोटा आ और बड़ा आ। कु का मतलब हुआ, कु से होता है संस्कृत में का वर्ग, का खा गा घा अंगा। कु का अर्थ यही होगा। कु का मतलब हुआ का खा गा घा अंगा। हा यानी हा भी रहेगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, जो कि उसमें हा वर्ण भी आएगा, यानी का वर्ग आ का वर्ग का खा गा घा अंगा और हा और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। दूसरा है इच्चु यसा नाम तालु। ई का मतलब हुआ चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, और चु का मतलब हुआ चा वर्ग से, चा वर्ग से, चा छा जा झा इया। यसा नाम का मतलब हुआ या और सीटी वाला शा। ये देखिए यहाँ पर या और सीटी वाला, सीटी का मतलब होता है जिसमें से ऊष्मा ज्यादा निकलती है और जो है उसे तालव्य सा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तालव्य सा कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य तालव्य सा और या और चू यानी चा वर्ग, चा छा जा झा इया, और ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का मतलब हुआ री, चाहे वो छोटी री हो या बड़ी री हो। संस्कृत में इसे ह्रस्व ई कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर इसमें मात्रा लग जाएगी री की तो ये दीर्घ री हो जाएगी। तो चाहे ह्रस्व री हो चाहे दीर्घ री हो। री टू का अर्थ हुआ टाठा डाढ़ा आड़ा। रा शाणाम यानी रा और मूर्धन्य सा, इन सब का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। ठीक है, लृतु लसा नाम दंता। री संस्कृत में री को भी ह्रस्व माना गया, स्वर माना गया। तो री तू का मतलब हुआ ता था दाधा ना और दंता, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ता था दाधा ना, ला और शा, ला और शा। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत वर्ण होगा। उपपद्मानीय नाम ओष्ठव, अर्थात उ वर्ण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, चाहे लघु हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। और पु का मतलब हुआ पावर्ग, पाफा बाभा माँ। उपदमानीय मतलब, उपदमानीय का मतलब होता है ये चिन्ह हो, पा और फा के आगे, यदि आगे या पीछे, पा के आगे हो या फा के आगे हो, तो वहां पर इस चिन्ह को ही उपदमानीय माना जाएगा, वर्ण माना जाएगा। तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। इमं गणना नाम नासिका च। आप चाहे इया का उच्चारण करो, माँ, अंगा, आड़ा, ना, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगी, अर्थात अनुनासिक वर्ण होगा। एदे तो कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु होगा, अर्थात कंठ। ओ द तो कंठोष्ठम। ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। और वकारस्य दंतोष्ठम,
वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्योष्ठ होगा, अर्थात दांत और ओष्ठ होगा। जिह्वामूलीय जिह्वामूलम जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय का मतलब हुआ जब जहां पर का और खा के आगे ये निशान आए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? जिह्वामूलीय कहा जाएगा। तो नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात जितने भी अनुस्वार वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? नासिक होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? जिसको इसका अर्थ ना समझ में आए वो हिंदी में आप याद कर सकते हो, जैसे आ और का वर्ग, विसर्ग, हा, ये सबके उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई चू यानी च वर्ग, चा छा जा झा न्या, या और शा तालव्य वर्ण है। री टू वर्ग, टाठा डाढ़ा आड़ा, रा और मूर्धन्य सा जो है मूर्धन्य वर्ण है इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, फिर री टू का मतलब हुआ ता वर्ग, ता था दा था ना, और ला और सा दंत वर्ण है। ठीक है, उ स्वर रहेगा, और पू का मतलब हुआ पा वर्ग, पा फा वा भा मा उपधमानीय। जहाँ पर पा के आगे ये निशान लगे या फा के आगे ये निशान हो तो उसे उपधमानीय कहा गया है, और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इमंगलना नाम नासिका, अर्थात या माँ आंगा आड़ा ना ये सब आनुनासिक वर्ण है। ए कंठ तालव्य वर्ण है। ओ कंठोष्ठ वर्ण है। वा दंतोष्ठ वर्ण है। और का के आगे यदि ये निशान रहे तो वो जिह्वामूलीय होगा, खा के आगे रहेगा तो जिह्वामूलीय होगा। इसी प्रकार से अनुस्वार नासिक वर्ण है। ठीक है, नासिका अनुस्वारस्य। इतना समझ में आया? जिसको संस्कृत में समझना हो संस्कृत में समझ लीजिए, जिसको हिंदी में समझना हो हिंदी में समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।